गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है क्या, जापान में एक मुहावरा है बाबी साबी। मुहावरा क्या बोलेंगे, एक वर्ड है बाबी साबी कॉन्सेप्ट। बाबी साबी का मतलब होता है अपूर्णता में पूर्णता की तलाश, अपूर्णता में पूर्णता की तलाश। ठीक है, मतलब इम्परफेक्शन में परफेक्शन को ढूंढना, दैट इज कॉल्ड बाबी साबी इन जापानीज। ठीक है, हाँ। और इसको पता है आपको, इसको जो है वो एक स्टूडेंट को कैसे लागू करना चाहिए। दरअसल क्या होता है कि जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हैं ना, तो कुछ हिस्सा उसका हमारा स्ट्रांग होता है और कुछ हिस्सा हमारा जो है वो वीक होता है। ठीक है, तो हमेशा जो स्ट्रांग हिस्सा है ना, उसको और स्ट्रांग बनाने पर फोकस करना चाहिए। ठीक है ना, ताकि वहां से हम कोई गलती करना है। फिजिक्स में भी ये होता है कि कुछ चैप्टर आपके उन पर होल्ड अच्छा होता है, कुछ चैप्टर में होल्ड जो है वो कम अच्छा होता है। तो हम लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि जो वीक पोर्शन है ना, उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं हम, उसी पर पूरा फोकस रहता है, पूरा ध्यान वीक पोर्शन पे दे रहे होते हैं और बड़े परेशान घूमते हैं हम उस चीज को लेकर। ठीक है, जबकि सच तो यह है कि जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है ना, उसको आपकी ताकत बनाना चाहिए कि वहां से कोई गलती नहीं होना चाहिए। जो वीक पोर्शन है उनमें से आपको सिलेक्टिव स्टडी करना चाहिए कि कौन से हिस्से में कवर कर लो, ताकि वहां से क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे कर पाऊं। ठीक है ना, और हर फिजिक्स के हर चैप्टर में कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहां से आप जो है वो आप पाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और वो हिस्सा कोई बहुत कठिन नहीं होता है, तो आप उस पर उसके फॉर्मूले डेरिवेशन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, आप पूरे चैप्टर में परफेक्शन को मत ढूंढिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे चैप्टर में परफेक्शन को ढूंढते हैं। परफेक्ट कोई चीज नहीं होती है ना। कई जगह पे आपसे गलतियां हो सकती, कई जगह पर आपसे गलतियां ना चाहते हो आपसे गलतियां वो हो सकती है। ठीक है, पर मैं वही कहता हूं, जो कम गलती करता है ना वही जीतता है। याद रखिए, यानी गलती होने की संभावनाएं सबसे होती है, लेकिन कम गलती करने वाला जीत जाता है। तो बाबी सॉबी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका जो पोर्शन जो है वो वीक है, उसमें सिलेक्टिव स्टडी कीजिए, पता कीजिए कि किन हिस्सों को करने पर आप उसे उस इम्परफेक्शन में परफेक्शन ढूंढ सकते हैं आप, और जो स्ट्रांग हिस्सा है उसे और स्ट्रांग कीजिए आप। ठीक है ना। तो जैसे एक मूवी आई थी, आपने देखी, लगान मूवी थी। लगान मूवी जो है वो आमिर खान की मूवी थी, क्रिकेट के ऊपर बेस्ड थी कि वो एक अंग्रेजों के साथ में क्रिकेट मैच खेलते हैं। उसमें एक कैरेक्टर होता कचरा, उसकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां होती हैं और वो उन उंगलियों की मदद से अच्छे से बॉल को स्पिन कर पाता है। टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां मतलब एक नॉर्मल हिसाब किताब में कहा जाए तो मतलब एबनॉर्मल थी, एबनॉर्मल उंगलियां होती टेढ़ी मेढ़ी, पोलियो के कारण किसी कारण से हो गई होती है, लेकिन वो उन टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से अच्छे से बॉल को स्पिन करता है और वो स्पिन बॉल जो होती है उसको अंग्रेज लोग खेल नहीं पाते। कचरा बड़ा फेमस कैरेक्टर था लगान के अंदर, और वो मैच जीत जाते हैं, विकेट ले लेता है वो। तो जो चीज दुनिया को जो है इम्परफेक्ट दिख रही थी ना, उससे आप पूरी दुनिया को जीत भी सकते हैं आप। तो कभी भी जो है वो लाइफ में ये सोचिए कि भाई हमारा हर पक्ष स्ट्रांग नहीं हो सकता है, पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो हमारे दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग हैं, उनको अपनी ताकत हमेशा बनाकर रखिए। और जो वीकर पोर्शन है ना, वहां पर सिलेक्टिव हो जाइए, ताकि आप जो है उन हिस्सों को मजबूत कर सके जहां पर आप जहां से अधिकतर संभावना है कि आप वहां से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है ना, क्लियर। तो बच्चों के दिमाग में हमेशा ये बात रहती है, सर मैंने तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन लगाया और मैं 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मुझसे बन ही नहीं रहे बिल्कुल भी। अरे भाई, ये देखो तुम कि नीट के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें उनका लेवल क्या है, और उस लेवल के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, और 45 क्वेश्चन में से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे मान लेता हूं मैं कि थोड़े से हायर लेवल पर होते हैं, लेकिन 38, 39, 40 क्वेश्चन तो मीडियोकर लेवल पर ही होते हैं। इसलिए बाबी साबी कॉन्सेप्ट को अपनाइए, मतलब स्ट्रांग पोर्शन को और स्ट्रांग कीजिए, वीकर पोर्शन में सिलेक्टिव स्टडी कीजिए, और अपनी गलती जो आप गलती कर रहे हैं टेस्ट देने में उसको एनालाइज कीजिए आप। ठीक है, तो ही जो है वो आपको सक्सेस मिलेगी। तो कोई भी मतलब जादुई मंत्र नहीं होता है, प्रैक्टिस इज दी ओनली थिंग जो आपको सफलता दिलाएगी। और आपको बता दूं, कोई वो मंजिल ही क्या जहां तक पहुंचने में हमारे पैरों में छाले ना पड़े। वो मंजिल ही क्या जहां तक पहुंचने में हमारे पैरों में छाले ना पड़े। याद रखना, जितना कठिन सफर होता है, जितनी दुष्कर राह होती है, अचीवमेंट भी उतने बड़े होते हैं।
जितनी दुष्कर राह होती है, अचीवमेंट भी उतने बड़े होते हैं। हमेशा दुनिया उन्हीं लोगों को याद करती है जो तमाम प्रकार के कष्टों के बाद महानता के शिखर पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, याद रखिए, सफलता का रास्ता जो है ना, वो सीधा नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, अप्स एंड डाउन होते हैं उसमें। लेकिन जो चलता रहता है, चाहे अप आए चाहे डाउन आए, कभी थोड़ा स्लो हो सकते हैं, कभी थोड़ा फास्ट हो सकते हैं, लेकिन चलते रहते हैं तो एक दिन जीत जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, है ना, हैव ए ग्रेट डे हेड। तैयारी कीजिएगा अच्छे से बेटा, एग्जाम पास है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा और एग्जाम में बढ़िया करना बेटा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।